डीसीपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत वाराणसी की लोहता पुलिस ने 1.5 किलो अवैध गांजा ले जा रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त की उम्र 52 साल है और उसका नाम करीमुल्ला बताया गया है। भेलूपुर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इन चारों शातिर चोरों का संबंध जीवधीपुर हरौटिया मोहल्ले में कुछ दिन पहले हुई चोरी से है। मानसून की दस्तक के बाद बरसात शुरू होने से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे शहर में रहने वाले स्थानीय लोग भी परेशान हैं और प्रशासन के ढीले रवैये से नाराज भी हैं। रामनगर प्रवास के दौरान कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव को जब सूचना मिली कि कुछ युवा सामाजिक कार्यकर्ता कोदोपुर में सड़क के गड्ढे में स्थित पानी में बैठकर जल जमाव की निकासी के लिए धरना दे रहे हैं, तो विधायक तुरंत उन्हें समझाने कोदोपुर पहुंच गए। सीआरपीएफ जवानों की ओर से शहर भर में वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में सीआरपीएफ जवान पहाड़िया मंडी और सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव डोमरी में वृहद पौधारोपण किया गया। एसटीएफ उत्तर प्रदेश की वाराणसी इकाई को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर रोहनिया थाने के जगतपुर इंटर कॉलेज के पास से एक ट्रक में 18 कुंटल से अधिक गांजा लेकर जा रहे 3 तस्करों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4.5 करोड़ आंकी गई है। कोरोना महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की ओर से अभी तक प्राइवेट गाड़ी संचालकों को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। गाड़ी संचालकों का कहना है कि जैसे तैसे परिवार का गुजारा किया जा रहा है और अब उस पर भी महीने के टैक्स का बिल आ गया है। वाराणसी में 8 पार्टियों ने मिलकर बनाया भागीदारी संकल्प मोर्चा। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपना दल की नेता कृष्णा पटेल और जन अधिकार पार्टी के नेता बाबू सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर जमकर हमला बोला है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी थी, मगर अब ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। भाजपा जब अटल जी थे तब ये भाजपा थी, अब ये बीजेपी हो गई भारतीय झूठ पार्टी। 2014 के पहले ये लोग जब सत्ता में नहीं थे तब इन लोगों ने कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। सत्ता पा गए तो भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाए तो फिर दूसरा नारा दे दिया कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु नहीं बना पाए, आत्मनिर्भर अब कह रहे हैं कि अब आत्मनिर्भर हो जाओ। उसी तरह चुनाव आया 2019 का, आपने देखा कि जब आईबी ने कहा कि रास्ते में खतरा है, सेना को हेलीकॉप्टर से पहुंचाओ, तो फिर सेना को बस से क्यों पहुंचाया? जब सत्ता से बाहर थे 14 के पहले मोदी जी, वो कहते थे कि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है, सीमा के अंदर कैसे आईडीएक्स आ जाता है, कैसे नकली नोट आ जाता है, कैसे आतंकवादी घुस जाता है, बड़ी लच्छेदार भाषण मारते थे। अब तो वो प्रधानमंत्री हैं। अब हम भारत का नागरिक होने के नाते और भागीदारी संकल्प मोर्चा की हैसियत से पूछता हूं कि अभी तक 1.5 साल हो गया, आपने अभी तक उस गाड़ी का नंबर नहीं बताया जो पुलवामा घटने में जो शहीद हुए हमारे जवान, उस गाड़ी का 1.5 साल हो गया, अभी आज तक जांच नहीं बैठाई। क्या साबित होता है? इससे तो साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है उसमें। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जनपद के सोपोर में बुधवार को हुए आतंकी हमले में मासूम की जान बचाकर इस समय देश के हीरो बने सीआरपीएफ के जवान पवन चौबे वाराणसी के चौबेपुर के निवासी हैं। पवन के पिता किसानी करते हैं। पवन के पिता सुभाष ने बताया कि हमें अपने लड़के की बहादुरी का पता दोपहर में लगा। सुभाष ने बताया कि बेटे की बहादुरी सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
सुनकर बहुत खुशी हुई कि देश की रक्षा हमारा बच्चा कर रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे। जिस प्रकार से देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद ने अपना जान गंवा दी, तो मेरा बच्चा जो है देश की आतंकवादियों के जो है देश से खात्मा करने के लिए जो है वो लगा हुआ है। तो इसको देख करके जो है मुझे बहुत गर्व हुआ कि जो है कि आतंकियों को मारने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपना कारनामा दिखाया। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव उर्फ कक्कू की मौत कोरोना से हो गई है। इस मौत ने वाराणसी के कोविड अस्पतालों की व्यवस्था से लेकर मौत के बाद निभाए जाने वाले प्रोटोकॉल तक पर सवाल खड़ा कर दिया है। इससे संबंधित एक वीडियो और एक ऑडियो इस वक्त वाराणसी के विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मृतक सुनील श्रीवास्तव कक्कू के परिजनों और शुभचिंतकों का कहना है कि इलाज ठीक से न होने के कारण उनकी मौत हुई है। साथ ही मौत के बाद भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। स्वास्थ्य महकमे ने इन आरोपों का खंडन किया है। वाराणसी में गुरुवार को 21 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 10 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। जिले में अब तक 546 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 314 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल वाराणसी में कोरोना के 208 एक्टिव केस हैं। अब तक वाराणसी में 21 लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वाराणसी में अब तक कुल 260 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं। इनमें से 130 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में, 22 ऑरेंज जोन में और 108 इलाके रेड जोन में हैं।